हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्यवस्था गणित का अध्याय 11 लेके आ चुका हूं। मैंने अध्याय 1 से लेकर 10 तक का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर 11 का भी आंसर लाइए, तो आज के इस वीडियो में आप लोग सामने अध्याय 11 का संपूर्ण सोल्यूशन कराऊंगा, जिसका नाम है बीजगणित। तो बीजगणित से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप अपनी बुक में भरेंगे। किस प्रकार से भरना है, पूरे सही विकल्प, पूरे हाल सहित उत्तर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगा अध्याय 11 बीजगणित। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो इनको पढ़ लीजिए, ताकि आपको अनुमान लग जाए कि अनुभव हो जाएगा किस प्रकार से हमारे बीजगणित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो हम लोग करेंगे सीधा सीधा आपके सही विकल्प से। इनको अगर आप लोग पता है तो कर लीजिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। सैंपल से सीधा हम लोग करेंगे सही विकल्प। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सही विकल्प आपका यहाँ पे लगा है। बीजगणित में अक्षर व्यक्त करते हैं। जो बीजगणित होता है उसमें अक्षर व्यक्त करते हैं। तो कितना कहता है, अज्ञात राशियाँ कौन करती हैं, अज्ञात राशि। यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है और बी वाले पे आपको इस प्रकार से भर देना है। अगला आप लोग सामने आया हुआ है 2, जिसमें यदि 5 बराबर -1 है तो 2 मीटर -5 का मान होगा। तो इसका आंसर लेकिन आपको माइनस, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, -7 आ जाएगा। ठीक है, तो -7, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा देना है। अगला प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा है 4 बाई में कौन सी चर राशि नहीं है। तो 4 बाई में हो जाए 4 चर राशि नहीं है। ए ऑप्शन सही, ए ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा, यहाँ पे भर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें लगा है अचरा अंजुम से 3 वर्ष छोटी है। यदि अंजुम की आयु 1 वर्ष है तो अचरा की आयु, तो सिंपल सी बात है 1 + 3 वर्ष हो जाएगी। तो ए ऑप्शन पे ऐसा लगा देना और यहाँ पर लिख देना है। अगला प्रश्न है आप लोग सामने, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। अब है 5 में लगा है यदि एक पेन की कीमत 6 रुपये है तो ऐसी एक्स पेनों की कीमत कितनी होगी। तो इसके लिखने हैं 6x, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग जाने यहाँ पर नीचे दिए गए पेनों के हल कीजिए। तो सैंपल जीवन निम्न पैटर्न के अगले 3 पद लिखना है। 3 का पढ़ो 3 3 3 6 3 9 3 4 3 5 15 3 18 3 7 21। इस प्रकार से पैटर्न पढ़ना हल कर दिया है। अब अगला देखते हैं। तो अगला आप लोग सामने प्रश्न नंबर 7, जिसमें लिखा है यदि एक माचिस की डिब्बी 40 तीली है तो यदि ऐसी माचिस x डिब्बियों में कितनी तिलियां नहीं, तो उन्होंने 40x। 8वां लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित तालियों में 4 राशियों को छांट कर लिखिए। तो इसमें आ जाएगा ए, इसमें आ जाएगा x। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें लिखा है माचिस की तिलियों सहायता से ई के रूप बनाइए। तो अब ई ऐसा बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हो। आकृति से स्पष्ट है कि एक ई बनाने के लिए 5 माचिस की तिलियों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है अक्षर जड़ का रूप तिलियों के प्रतिरूप बनाइए, तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। तो जड़ बनना ऐसा बनाएंगे। ठीक है, इसमें लोगों के आकृति से स्पष्ट है कि एक जड़ बनाने में 3 माचिस की तिलियों का प्रयोग किया गया है। दूसरा लिखेंगे हम, इस प्रकार नियम होगा कि माचिस तिलियां वांछित संख्या 3n और जहाँ x का मान 1 2 3 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न में लिखा किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम लाएगा। सिंपल सी बात है, आपको लिखना माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, t है, और बगीचे की एक पंक्ति में 15 पेड़ लगी, तो t पंक्ति में पौधों की कुल संख्या प्लस 15t आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा 4 × 4 के वर्गाकार 16 बिंदुओं से 2 अलग अलग रंगोलियों को बनाइए और इनमें से कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, दोनों की आकृतियाँ अलग हैं, दोनों की बिंदुओं की स्थिति अलग है। तो इस प्रकार ये आकृति बनाने नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें लिखा है पैटर्न 6 12 18 24 एवं पैटर्न 6 3 9 12 के n पदों की संख्या बताइए इनमें ज्ञात करना है। पहले पैटर्न में n पद प्राप्त करने के लिए नियम बराबर 6n, जहाँ n बराबर 1 2 3। दूसरे पैटर्न के n पद प्राप्त करने के लिए नियम 3n, जहाँ n बराबर 1 2 3। दोनों ही पैटर्न प्राकृतिक संख्याओं के गुणज हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा माचिस की तिलियों से स्वयं को कोई 2 पैटर्न बनाइए, पैटर्न नहीं तरह लिखिए। तो पैटर्न ऐसे बनाना आपको। ठीक है, जी बन गया ऐसा, जी ऐसा, इस प्रकार से बना लें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक है पैटर्न 2n नियम से बना है, यह पैटर्न का 2n+1 नियम से बना है। तो इनको भी बना लें। तो क्या चित्र बना लेना। प्रश्न क्रमांक 14 है। 15 में लिखा निम्नलिखित आकृतियों की तिलियों से बना त्रिभुज एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या की पदाओं में आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो व्यापक नियम कैसा ज्ञात करना है, ऐसा करना पता। जैसे यहाँ पर चित्र तो बना ही बना है, यहाँ पर आपको लिखना आकृति की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, माचिस की तिलियों की संख्या और प्रतिरूप।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए बी सी और डी। 1 2 3 4 3 5 7 9 और 2 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर प्लस में 1, 2 गुणे 3 प्लस 1, 2 गुणे 4 प्लस 1। तो इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी आपका कक्षा 6वीं की 8वीं भविष्य गणित का पार्ट 11 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे आ रहा है पार्ट 12। पार्ट 12 का संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने कर लेना, ताकि जो आपके बाद से परीक्षा पेपर भी मैं लेकर आ रहा हूँ उनके संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।